तो हेलो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का इंग्लिश कोर का मोस्ट 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो 2023 में एग्जाम में पूछा था। तो जिनका भी इंग्लिश कोर सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो जैक बोर्ड होता है उसमें अधिकांश जो क्वेश्चन रहता है वो प्रीवियस ईयर से पूछता है। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको अंत तक वॉच कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है कि देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेन सर्टन अनाउंसमेंट फॉर, यानी कि जो नोटिस होता है स्कूल और कॉलेज का वो किसका अनाउंसमेंट के लिए होता है? तो स्टूडेंट के लिए। ठीक है, कुछ भी आप लोगों का जो न्यूज आएगा वो स्टूडेंट जो रहता है वो कहाँ से देखता है? तो नोटिस में जो चिपका रहता है नोटिस बोर्ड में, वो नोटिस से स्टूडेंट को पता चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि नोटिस इशू बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, यानी कि जो नोटिस है वो जब गवर्नमेंट उसको इशू करता है तो किस चीज़ में? तो न्यूज़पेपर में उसको इशू करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर, तो जो लेटर टू एडिटर है उसको न्यूज़पेपर में लिखते हैं। ठीक है, कहाँ पर लिखते हैं? तो न्यूज़पेपर में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है कि अब फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, तो जो फॉर्मल लेटर है उसको कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो सेंडर एड्रेस से। ठीक है, जब भी आप लोग लिखेंगे फॉर्मल लेटर उसको सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद लेटर आगे लिखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वी शुड नॉट इंक्लूड खालिस्तान इन रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि हम लोगों को क्या नहीं जोड़ना चाहिए रिपोर्ट राइटिंग में? तो पर्सनल जो कमेंट होता है, पर्सनल कमेंट, उसको हम लोग नहीं जोड़ना चाहिए यहाँ पर जब रिपोर्ट लिखेंगे। ठीक है, बाकी ये हो गया डाटा कलेक्टेड और इन्फॉर्मेशन बाय विटनेस, यानी कि जो डाटा कलेक्ट किए हैं उसको भी लिखेंगे और जो विटनेस गवाह दे रहा है उसका भी वहाँ पर लिखेंगे, लेकिन अपना कमेंट वहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑन इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, यानी कि इनमें से कौन आर्टिकल राइटिंग का पार्ट है यानी भाग है? तो हेडिंग या टाइटल है वो आर्टिकल राइटिंग का एक यहाँ पर पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 से 9, यहाँ पर कुछ एक्सटेट यानी कि पैराग्राफ दिया है, इसको पढ़कर आप लोगों को मारना है। तो पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिएगा कि फिशरमैन इन द कोल्ड सी, तो आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट पोएम, यानी कि जो पोएम दिया है यहाँ पर फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, तो यह जो है वो इसका राइटर यानी कि जो ये पोएट है इसका वो है पब्लो नेरुदा। कौन है? पब्लो नेरुदा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है कि व्हाट डज द पोएट एक्सपर्ट द फिशरमैन टू डू व्हाट, यानी कि यहाँ पर जो पोएट है वो क्या फिशरमैन से एक्सपेक्ट करते हैं? तो नॉट टू हार्म द वेल्स, यानी कि जो वेल्स है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज, यानी कि जो आदमी जो सॉल्ट जमा करता है, नमक जमा करता है, उसका हाथ कैसा होता है? तो हाथ हट होता है, यानी कि हट हैंड्स। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कि द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोएटेस वाज, यानी कि जो पोएट्स के बिसाइड यानी कि बगल में बैठी है कार में वो कौन है? तो वो पोएट के मदर है, यानी कि हर मदर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट काइंड ऑफ लुक टू डू द फेसेस एंड हेयर ऑफ द चिल्ड्रन गिव, यानी कि यहाँ पर कह रहा है कि जो बच्चा का चेहरा है उसमें और बड़े चेहरे में क्या अंतर है? तो पेल फेस एंड स्केर्ड एंड अनडम्प हेयर, यानी कि पीला चेहरा बिखरा हुआ बाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट मेक फॉर इट्स सेल्फ अ कूलिंग कन्वर्ट अगेंस्ट द हॉट सीजन, यानी कि गर्मी के मौसम में कूलिंग कौन करता है? तो द क्लियर रिल्स। ठीक है, जो क्लियर रिल्स है, साफ नलियाँ, वो गर्मी के मौसम में ठंडक पहुंचाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ट, यानी कि जो रोड साइड का स्टैंड होता है, आप लोग कभी गए होंगे कहीं शहर में, तो जो रोड साइड का स्टैंड रहता है वो किसके लिए बनाया जाता है? तो टू अर्न मनी, यानी कि पैसा कमाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट इज आंट जेनिफर्स डूइंग विथ द वूल, यानी कि जो आंट जेनिफर्स है वो वूल यानी कि ऊन के साथ क्या कर रही है? तो सी इज एम्ब्रॉयडिंग आ वॉल पैनल, यानी कि दीवार में एक पैनल बना रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमेल सर्व द स्कूल, तो जो मिस्टर एम हेमेल थे उन्होंने 40 ईयर्स तक
उस स्कूल में सर्व किया, यानी कि अपना योगदान दिए थे, पढ़ा रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज द लास्ट लेसन, यानी कि जो द लास्ट लेसन है उसमें एम हेमेल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहते हैं? तो कहते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, क्लियरेस्ट लैंग्वेज एंड लॉजिकल लैंग्वेज, ये तीनों बात कहते हैं। और जो एम हेमेल है वो अपना भाषा जो फ्रेंच भाषा है उनका तारीफ करते हुए ये चीज़ बोलते हैं। ठीक है, यानी कि मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, सबसे सुंदर भाषा है, क्लियरेस्ट लैंग्वेज है यानी कि पूरा क्लियर है, और लॉजिकल यानी कि लॉजिकल लैंग्वेज है, लॉजिकल लैंग्वेज है, यानी कि ऑल ऑफ द दीज हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि वेयर हैज साहेब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम, यानी कि उनके साहेब और उसका फैमिली परिवार कहाँ से आया था? तो ढाका से आया था, और ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश में। ठीक है, और उन लोग आकर कहाँ रह रहे थे? तो दिल्ली में रह रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल, यानी कि कौन सा शहर जो है वो ग्लास बेंगल के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद जो है वो ग्लास बेंगल के लिए प्रसिद्ध था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, यानी कि जो मुकेश है वो क्या बनना चाहता था? तो मोटर मैकेनिक। ठीक है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन, यानी कि लेखक के अनुसार गार्बेज क्या है बच्चों के लिए? तो अ वंडर है, यानी कि एक कीमती चीज़ है। उन लोगों को जो गार्बेज है, कचरा है, वो बच्चों के लिए एक कीमती सामान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड द ऑथर टॉट इन द हाई स्कूल इन याकीमा, यानी कि याकीमा का जो हाई स्कूल है उसमें ऑथर कितने दिनों तक पढ़ाते हैं? हाउ मेनी ईयर्स यानी कितने साल तक पढ़ाते हैं? तो 4 साल तक पढ़ाते हैं याकीमा हाई स्कूल में। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि इन द पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक, यानी कि पेडलर के दृष्टिकोण से जो वर्ल्ड है वो कैसा है? तो जो पेडलर है वो बोलता है कि पूरा पृथ्वी, पूरा दुनिया एक रेट रैप है, चूहेदानी है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेट इन द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड ऑफ लखनऊ, यानी कि जो लखनऊ में वहाँ पर जो कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया गया था कांग्रेस के द्वारा, तो उसमें कितने डेलीगेट्स यानी कि प्रतिनिधि भाग लिए थे? तो उसमें कुल 2301 डेलीगेट्स भाग लिए थे, यानी कि 2301 जो प्रतिनिधि थे डेलीगेट से उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको, एक क्वेश्चन आता है। और आपकी बार क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आएगा आपकी बार आप लोगों का। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि विच गेम डिड द पेडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले, यानी कि जो पेडलर था और जो ओल्ड मैन करप्टर था उन लोग कौन सा गेम खेलते हैं? तो मजोलिस गेम उन लोग खेलते हैं। और जो पेडलर रहता है वो ओल्ड मैन से उसका 30 को नोरा स्टोलन यानी कि चुरा कर भाग जाता है। ठीक है, 30 को नोरा चुरा कर भाग जाता है, और जब ये पेडलर आता है ओल्ड मैन के यहाँ तो उसको हुक्का और जो दलिया होता है वो ऑफर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है कि पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द, यानी कि पैनकेक किसका ब्रांड नाम है? तो मेकअप मटेरियल का ब्रांड नाम है पैनकेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि हु वाज रिटेन द नोवेल द नेम ऑफ द रोज, यानी कि जो ये पर नोवेल है द नेम ऑफ द रोज, इसका लेखक कौन है, राइटर कौन है? तो अम्बर्टो इको। कौन है? अम्बर्टो इको द नेम ऑफ द रोज का यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच गेम आर सोफी एंड हर फैमिली फैंस ऑफ, यानी कि किस गेम का उन लोग सोफी और उसका परिवार वहाँ पर फैंस थे? तो जो फुटबॉल मैच उन लोग फुटबॉल मैच के फैंस थे, सोफी और उसका परिवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 28 नंबर विच कंट्री डिड डेनी प्ले फॉर, यानी कि जो डेनी कैसल था वो किस कंट्री के लिए खेलता था? तो आयरलैंड के लिए खेलता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हु इज द टाइगर किंग, तो टाइगर किंग कौन था? तो द महाराजा ऑफ प्रतिबंधमपुरम। ठीक है, जो वहाँ पर प्रतिबंधमपुरम के राजा थे टाइगर किंग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इन विच आवर वाज द प्रिंसेस ऑफ द टाइगर किंग बोर्न, यानी कि जो राजकुमार था वो किस आवर में जन्म लेता है? तो इन द आवर ऑफ द बुल। क्या में? इन द आवर ऑफ द बुल। जब इन द आवर ऑफ द बुल रहता है, और बुल जो है, बुल और टाइगर एक दूसरे के इनेमी है यानी कि दुश्मन है। ठीक है, इसलिए एस्ट्रोलॉजर वहाँ पर एक भविष्यवाणी करता है कि जो वहाँ जो प्रिंस है, जो टाइगर किंग है, वो 99 शेर को मारेगा, उसके बाद जो 100 शेर है वो उसको मार देगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर,
यानी कि फर्स्ट डे कवर कौन सेंड किया था, तो सैम वहाँ पर जो फर्स्ट डे कवर है उसको भेजा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल, यानी कि तो थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल में सैम कौन है, तो अ साइकेट्रिस्ट एंड फ्रेंड ऑफ चार्ली, यानी कि साइकेट्रिस्ट है और फिर जो चार्ली है चार्ली का दोस्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाउ मेनी टाइम जोन्स डिड तिसानी दोषी क्रॉस, यानी कि कितने टाइम जोन्स जो है वो तिसानी दोषी क्रॉस करती है, तो 9 टाइम जोन्स क्रॉस करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विच प्रोग्राम वाज हेडेड बाय कैंडियन जी ऑफ ग्रीन, यानी कि जो कैंडियन जी ऑफ ग्रीन है उसके द्वारा कौन सा प्रोग्राम हेडेड यानी कि ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो स्टूडेंट ऑन आइस। कौन सा, स्टूडेंट ऑन आइस। और यह क्वेश्चन 2023 में, 2024 में और 2025 में पूछा है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हु वाज डॉक्टर सदावो, यानी कि जो डॉक्टर सदावो है वो कौन है, तो जापानीज डॉक्टर, यानी कि जापान के एक डॉक्टर हैं सदावो। ठीक है, और क्वेश्चन पूछेगा कि जो सदाओ हैं वो अमेरिका कितने एज में जाते हैं, तो जब उनका 22 वर्ष हो रहा होता है तब उन्होंने अमेरिका जाते हैं, क्या करने जाते हैं, तो मेडिसिन एंड सर्जरी सीखने। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि टू हुम डीड रोगर सुंका गो विथ हिज प्रॉब्लम, यानी कि जो रोगर सुंका है वो अपने प्रॉब्लम को कहाँ जाते हैं प्रॉब्लम लेके, तो फीस वाइज ओल्ड आंवल, यानी कि बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू के पास। ये आप लोगों का सिलेबस में नहीं है, कट गया है, और 37 नंबर पे नहीं है, ये भी कट गया है, तो आप लोग इसको नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। या फिर अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 38 कि हाउ ओल्ड इज डेरी, यानी कि डेरी कितने साल का था, तो डेरी जो था वो 14 ईयर्स का था। ठीक है, और जो डेरी था वो हैंडीकैप था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट डिड एम आर लैम्ब मैक ऑफ एप्पल, यानी जो मिस्टर लैम्ब थे वो अपने एप्पल से क्या बनाते थे, तो जेली बनाते थे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 है कि हु वाज अन्ना, यानी कि अन्ना कौन था, तो अन्ना जो था बामा के बड़े भैया थे, बामास इल्डर ब्रदर। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोगों का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसको देखने के बाद ही आप लोग एग्जाम देखने जाइएगा, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो यहीं से टकरने वाला है, 15 से 10 से 15 जो क्वेश्चन है यहीं से आ जाएगा, यदि आप लोग अच्छे से याद करते हैं। और मैं जितना भी वीडियो कराया हूँ यदि आप उस सबको देखे हैं तो आप लोगों का 30 में 30 कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, आप लोग 30 में 30 सही करके आएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, आप लोग अच्छे से एग्जाम देकर आइए, आशा करता हूँ कि आप लोग एग्जाम अच्छा जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।